हेलो दोस्तों, आज जो है ना परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। पिछले लेक्चर में ये वाला है ना, ये जो क्वेश्चन इसके ऊपर होगा इसका आंसर यहाँ पर आ गया है। आज ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक क्लास के जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनमें से जो है ना 3 स्टूडेंट्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के लिए उन्हें जो है ना प्राइज़ दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। तो कितने प्रकार से, कितने वेज से दिया जा सकता है, अब क्वेश्चन में जो बोला है उसके अकॉर्डिंग करेंगे आगे। आप इतना याद रखिए कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, और उसमें से 3 स्टूडेंट्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के लिए प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखिए कि 10 स्टूडेंट्स हैं और 3 स्टूडेंट्स को मतलब प्राइज़ देने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि एक ही स्टूडेंट को, है ना, एक स्टूडेंट को केवल एक ही अगर पुरस्कार, एक ही विषय में, अगर एक ही सब्जेक्ट में अगर पुरस्कार मिल सकता है तो फिर बताइए कितने ऐसे तरीके हैं। बहुत ईजी है, बनाइए। ठीक है, थोड़ा सा हिंट देते हैं। जैसे आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था ना कि पहले चूज कर लीजिए, फिर उसके बाद जितने को चूज किए हैं उसको अरेंज कर दीजिए, व्यवस्थित कर दीजिए। अब 10 स्टूडेंट्स में से आपको कितने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है? 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है और 3 स्टूडेंट को अरेंज कर देना है। अब जितना आप समझे हैं उसके अकॉर्डिंग बनाइए, नहीं तो पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था उसके अकॉर्डिंग बनाइए। तो आई होप सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 तरीके से बताएंगे। पहला तरीका अभी छोड़ते हैं, दूसरा तरीका पहले समझते हैं। आपको कितने स्टूडेंट्स, आपके पास कितने टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 है ना। तो क्या करें, जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि कैसे बताया गया था वो समझिए। यहाँ पर CM लिख दिए। कितने कितने में से हमें सिलेक्ट करने हैं, तो 10 में से हमें सिलेक्ट करना है। कितने को दिया जा रहा है, तो 3 को दिया जा रहा है। अब इसको 3 तरह से अरेंज कर देना है, व्यवस्थित कर देना है। सीधी सी बात है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 स्टूडेंट्स है, तो आप पहले से जान रहे हैं। टोटल स्टूडेंट 10, कितने को पुरस्कार दिया जा रहा है? 3 को। हो गया यहाँ पर 3। अब 3 को 3 तरीका से अरेंज कर देना है, व्यवस्थित कर देना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक छात्र को केवल एक ही विषय में पुरस्कार मिल सकता है। देखिए इसका मतलब एक और आप मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब है कि यहाँ पर रिपीटेशन जो है ना अलाउड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि इसका यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यहाँ पर कोई एक ही छात्र को केवल दिया जाएगा, है ना। मतलब है कि जो 3 छात्र को बोला गया ना, 3 स्टूडेंट्स को, तो 3 स्टूडेंट्स को ही दिया जाएगा। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें बोला है कि एक स्टूडेंट्स को एक से अधिक सब्जेक्ट्स में पुरस्कार मिल सकता है। समझ रहे हैं ना। मतलब इसका मतलब है कि रिपीटेशन यहाँ पर अलाउड है, और इसका मतलब है कि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है कि एक स्टूडेंट्स को केवल एक ही सब्जेक्ट में पुरस्कार मिल सकता है। पर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक स्टूडेंट को दे दिए, फिर उसको दे सकते हैं, फिर उसको दे सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर मतलब आप सीधा से समझिए कि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है और यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो सीधा सा हम क्या किए कि 10 स्टूडेंट्स, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3 स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। तो 3 स्टूडेंट यहाँ पर लिख दिया, मल्टीप्लाई। और जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया गया था कि जो यहाँ पर रहता है, जितने को आप सिलेक्ट किए है ना, उसी को क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। अब हो गया। अब इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर जो है ना 720 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। यही तो आपको बताया गया था ना
कि जितने दिया रहेगा उसको लिख देना है, जितने को लेना है उसको यहाँ पर लिख देना है, और अरेंज जितना को करना है उसको यहाँ पर लिख देना है। हमें 3 को यहाँ पर व्यवस्थित करना है, 3 को लिख दिए। अब ऐसे नहीं क्लियर हुआ यहाँ पर, तो ऐसे क्लियर हो जाना चाहिए जिस टाइप से क्वेश्चन में दिया है। अगर ऐसे क्लियर नहीं हुआ तो हम आपको जो पहले वाला तरीका था ना उसको बताते हैं। जो ये 3 जो यहाँ पर बोला है ना कि 3 ही स्टूडेंट्स को दिया जा सकता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर 3 हम यहाँ पर रो ड्रॉ कर दिए। ये फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, ये मैथमेटिक्स का। ठीक है, अब थोड़ा इसको समझते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखे हैं कि पहला जो पुरस्कार है वो फिजिक्स में, तो चुनने के लिए हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 10, तो 10 हो जाएगा पहला के लिए। समझिए बात को। दूसरा नंबर में देखेंगे तो दूसरा नंबर के लिए क्या लिखा गया है कि दूसरा जो पुरस्कार है, 3 ही पुरस्कार दिया जा सकता है, याद है ना, 3 सब्जेक्ट में हमें 3 ही पुरस्कार दे सकते। तो दूसरा जो पुरस्कार है वो केमिस्ट्री में दिया जाएगा। फिजिक्स में दे दिए तो दूसरा केमिस्ट्री में देंगे। तो अब एक छात्र चुना जा चुका है, यहाँ पर एक छात्र चुना जा चुका है, तो यहाँ पर बचे छात्र कितने, 9, टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। 10 में से एक को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। अब एक जब यहाँ पर हो गया, 10 में से एक यहाँ पर चला गया, तो अब यहाँ पर कितना बचा, 9। उसके बाद अब तीसरा के लिए क्या बोला है कि तीसरा जो पुरस्कार है मैथमेटिक्स के लिए दिया जाएगा। 3 ही ना सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। तो अब मैथमेटिक्स के लिए तो यहाँ पर अब 2 स्टूडेंट चुने जा चुके हैं। एक स्टूडेंट यहाँ पर चुने जा चुके हैं केमिस्ट्री के लिए, और एक स्टूडेंट फिजिक्स के लिए। ठीक, तो अब 2 कम हो गए हैं, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 होगा ना। अब 2 छात्र चुने जा चुके हैं तो बचे स्टूडेंट 8। अब यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 10, 9, 8 इज इक्वल टू में मल्टीप्लाई करेंगे 720 आ जाएगा। समझ में आई बातें, नहीं आया? क्या लिखे यहाँ पर, चुनने के लिए हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। तो पहला जब हम पुरस्कार दे रहे हैं तो किसी को दे सकते हैं, सीधी सी बात है, किसी को दे सकते हैं, तो 10। अब दूसरा जो हमें प्राइज देना है, दूसरा जो हमें पुरस्कार देना है वो केमिस्ट्री में देना है, तो एक स्टूडेंट को तो दे दिया गया। अब हमारे पास कितने स्टूडेंट बचे, 9, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। हम अभी आपको बोले कि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एक स्टूडेंट्स को एक ही बार दिया जा सकता है। तो यहाँ पर पहला जो पुरस्कार था वो किसी को भी दे सकते थे। दूसरा पुरस्कार एक अब यहाँ पर दे दिए तो 9 बचा, है ना, 9 बचा ना। अब तीसरा पुरस्कार के लिए अब 8 बचा। ठीक है, क्या करें यहाँ पर, ये उसी टाइप से है जैसे आप बनाते हैं कि पहले पर हम कितना लिख सकते हैं। पहले पर फिजिक्स के लिए कितने स्टूडेंट्स को, पहला फिजिक्स बोला है क्वेश्चन में कि फिजिक्स के लिए कितने स्टूडेंट्स को हम पुरस्कार दे सकते हैं, तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 10, मतलब पहले के लिए 10 हो जाएगा। 10 में से किसी भी एक को दे सकते हैं, सीधी सी बात है कि 10 में से किसी एक को दे सकते हैं, क्योंकि एक ही ना हमें पुरस्कार देना है एक सब्जेक्ट में। अब यहाँ पर केमिस्ट्री का बोला है तो एक कम हो गया तो बचा कितना, अब 9। यहाँ पर भी अब एक कम हो गया तो बचा कितना, 8। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 720। यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें अब, चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पर जो है ना रिपीटेशन अलाउड है। आप खुद क्वेश्चन को पढ़िए ना, आपको पता चल जाएगा कि एक छात्र को एक से अधिक विषयों में पुरस्कार दिया जा सकता है। एक सब्जेक्ट में नहीं, एक से अधिक सब्जेक्ट में भी दिया जा सकता है। सीधी सी बात है, तो यहाँ पर सॉल्व करिए। ठीक है, आप जो है ना इस तरीका से नहीं, इस तरीका से सॉल्व करिए। अब दोनों में से किसी के एक पर कर सकते हैं, पर ये वाला थोड़ा ठीक रहेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये ठीक उसी टाइप से है जैसे पहले आप बनाते थे, जिसमें था कि रिपीटेशन वहां पर अलाउड होता था। तो यहाँ पर भी ऐसा समझिए कि एक से अधिक बार दिया जा सकता है। इसका मतलब है कि रिपीटेशन अलाउड है। आप खुद बताइए ना, क्या बोल रहा है कि
एक स्टूडेंट को एक से अधिक विषयों में दिया जा सकता है। और इस क्वेश्चन में आप क्या देखे थे कि एक छात्र को, एक स्टूडेंट को केवल एक ही विषय में, एक ही सब्जेक्ट में दिया जा सकता है पुरस्कार। तो समझ रहे हैं ना, यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, जितना दिया हुआ है उतना ही आपको निकालना है। और इसमें जो है ना रिपीटेशन अलाउड है, तो रिपीटेशन अलाउड है तो आई होप बना लिए होंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं पहला जो मेथड, पहला इस टाइप से देख ले रहे हैं कि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है, मतलब पहले के लिए भी 10, टोटल तो 10 ही है ना, दूसरे के लिए भी 10, तीसरे के लिए भी 10। फिजिक्स अपना हम खुद से लिख दे रहे हैं, ठीक है, आप नहीं लिखिएगा, या फिर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि फिजिक्स के लिए भी 10 है, केमिस्ट्री के लिए भी 10 है, मैथमेटिक्स के लिए भी 10 है। क्योंकि यहाँ पर एक छात्र को अगर फिजिक्स में, एक स्टूडेंट को अगर फिजिक्स में दिया गया तो उसको केमिस्ट्री में भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है, मतलब एक छात्र को एक से अधिक विषयों में दे सकते हैं, मतलब केवल फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में भी दे सकते हैं, मैथमेटिक्स में भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकते हैं? 10 ही तो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, तो 10 इसमें भी, 10 इसमें भी, 10 इसमें भी। आंसर कितना आएगा? 1000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बता देते हैं इस मेथड से। अब इसमें भी क्या करेंगे? 10 सी 10। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 को अरेंज करना है, टोटल 10 लेना कितना को है? 10 को ही। सीधी सी बात है ना, टोटल 10 है, रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन यहाँ पर अलाउड है, यहाँ पर रिपीट हो सकता है, तो टोटल 10, उसमें से 10 को ही लेना है। अब 10 को 10 तरीके से अरेंज कर देना है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ से भी आपका आंसर 1000 आ जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिएगा अगर करना चाहें तो, हाँ क्यों नहीं करना चाहेंगे, करिए, अभी नहीं जब लिख कर करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर अब लिखा गया है कि हाँ अब जो है ना हमें प्रतिबंध के साथ जो है ना परम्यूटेशन है ना, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि जिस पर रेस्ट्रिक्शन लगा हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। एग्जाम्पल में देखेंगे तो लिखा गया है यहाँ पर पिक्चर्स, PICTURES, इससे वर्ड्स के सभी लेटर्स का यूज करते हुए कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। फिर उसी टाइप से आया है कि ये हमारे पास लेटर्स दिया हुआ है, इससे हम कितने वर्ड्स कितने वर्ड्स इससे बनाए जा सकते हैं, कितने वर्ड्स फॉर्म किए जा सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला में हमें बोला है एक में कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जब कोई प्रतिबंध ही नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? सॉल्व करिए, ठीक है। आपके पास लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपके पास 8 लेटर्स हैं। अब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है तो कैसे बनाया जाता है? बनाइए। तो आई होप बना लिए होंगे। चलिए बनाते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास लेटर्स कितने हैं ये बताइए पहले। लेटर्स कितने हैं आपके पास? तो P है, I है, C है, T है, U है, R है, E है, S है। टोटल 8 लेटर्स हैं आपके पास। यहाँ पर हम जो है ना 8 यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। तो 8 लाइन ड्रॉ कर दिए हैं यहाँ पर। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जब रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो पहले जो रो है इस पर क्या क्या मतलब कितने कौन कौन आ सकता है? सीधी सी बात, कौन कौन आ सकता है? या तो P आ सकता है, नहीं तो T, नहीं तो C, नहीं तो मतलब कुछ भी आ सकता है इसमें से। तो टोटल कितना है? 8 है। तो यहाँ पर हम 8 दे दें, कोई प्रॉब्लम? 8 मल्टीप्लाई क्या सेकंड नंबर पर क्या आएगा? अगर एक को तो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो सेकंड पर आ जाएगा हमारा 7, फिर उसके अगला वाला में 6, फिर उसके अगला वाला में 5, और नेक्स्ट वाला उसके अगला में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, फिर उसके अगला वाला में 3 आ जाएगा, अगले में 2, फिर 1।
ठीक है। तो यहाँ पर या तो आप जो है ना, दोनों टाइप से हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए और नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ पर फैक्टोरियल 8 लिख दे रहे हैं, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 8 7 6 फैक्टोरियल 8 का मतलब तो यही ना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 से लेकर फैक्टोरियल 8 तक, सॉरी मतलब 8 से शुरू होता है 1 तक जाता है। ठीक है, समझ गए ना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रतिबंध है ही नहीं, सीधी सी बोला है कोई प्रतिबंध नहीं है, तो क्या करें, यहाँ पर जितने लेटर्स हैं उसको अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख दिए हैं। समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर इसमें जितने भी लेटर्स हैं, इसमें जो पहला ये पी वाला लेटर्स है, तो बोला है कि जो स्टार्ट, जहां से स्टार्ट हो रहा है ना लेटर्स, जो शुरू वाला वर्ड्स है, क्या बोला है, शब्द पी से शुरू होते हैं, तो जो भी शब्द है ना वो पी से। यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन आ गया, एक यहाँ पर प्रतिबंध आ गया, जो आपको याद है ना कि पहले, इससे पहले जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसमें लिखा जाता था सम है, पहला जो लेटर, सॉरी पहला जो लाइन होगा उस पर सम आना चाहिए या फिर बीसम आना चाहिए, ऐसा होता था। तो यहाँ पर भी बोला है कि पी से शुरू होना चाहिए। तो अब इतना से अगर समझ गए हैं तो बनाइए। तो आई होप बना लिए होंगे, चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कितने लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, ये देखते हैं सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, टोटल 8 कर दिए हैं। अब बोला है कि पहला जो यहाँ पर होगा ना, जो वर्ड्स बनेगा वो पहला जो यहाँ पर क्या बोला है, शब्द पी से शुरू होते हैं, तो यानी कि यहाँ पर पहला वर्ड पी होना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पर पी को फिक्स कर देते हैं, वो हम आपको बता देते हैं। ये काम हम पहले भी कर रहे थे, है ना, शायद 1 2 क्वेश्चन में किए थे, पर उससे ज़्यादा हम नहीं किए थे, ठीक है। या तो आप यहाँ पर पी फिक्स कर लीजिए, नहीं तो आपको जैसा आपको बताया गया था ना कि आप तरीका, मतलब पहला जो रो है इस पर कितने तरीके हैं लिखने के, तो एक तरीके हैं, क्योंकि पहला पर पी ही केवल लिख सकते हैं। आपको याद होगा कि यहाँ पर 0 लिखा जाता था, याद है, यहाँ पर जब सम बोलता था और कुछ ऐसा कंडीशन आता था जिससे 0 यहाँ पर लिखा जाता था, तो हम आपको क्या बोले थे वहाँ पर कि कितने तरीके हैं यहाँ पर लिखने के, तो एक तरीके, क्योंकि यहाँ पर लिखे थे ऐसे ऐसे करके 0 लिखे थे, 0 ऐसे लिखे थे, याद है, ऐसे करके 0 लिखे थे, 0, तो पूछे थे कितने तरीके हैं, तो एक तरीके हैं, तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर 0 फिक्स कर सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर 1 ही लिख देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आगे बताना है, इसीलिए यहाँ पर हम पी लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर 1 भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आगे हम बता देंगे कैसे प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम यहाँ पर पी फिक्स कर दिए, ठीक है, यहाँ पर पी फिक्स कर दिए, पी फिक्स करिए, या फिर यहाँ 1 लिख दीजिए, किसी को तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, तो हम यहाँ पर पी को सिलेक्ट कर लिए, क्योंकि इसमें बोला ही है कि रूल ही यही है, कंडीशन ही यही है कि यहाँ पर पी होना चाहिए, पहला लेटर हो गया, पहला लेटर पी। अब इसके बाद हमारे पास कितने लेटर और बचे हैं, जब पी फिक्स हो गया तो इसके बाद हमारे पास आई है, सी है, टी है, यू है, आर है, ई है, एस है, टोटल 7 लेटर्स और है हमारे पास, यानी कि जो दूसरे लाइन है इस पर 7 लेटर्स और लिख सकते हैं, सॉरी 7 लेटर में से किसी एक को लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखने का 7 तरीका है। अरे नहीं समझे, पी फिक्स हो गया, इसके अलावा और कितने लेटर्स हैं, 7 लेटर्स है, तो पहला दूसरे पर कितना हो जाएगा 7, तीसरे पर 6 हो जाएगा, उसके अगला में 5 हो जाएगा, उसके अगला में 4 हो जाएगा, उसके अगला में 3, उसके अगला में 2 और उसके अगला में 1। मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, ठीक है, एज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये हम हटा दे रहे हैं नहीं तो, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर फैक्टोरियल आप 7 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर पी फिक्स कर दिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पर पी फिक्स अगर नहीं करते तो 1 आपको लिखना पड़ता है ना, तो 1 लिखते तो भी तो फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर ऐसे करके आपको पी लिखना पड़ता है, इस टाइप से कि हाँ यहाँ पर पी ले सकते हैं, मतलब समझाने के लिए ऐसे कि यहाँ पर क्या ले सकते हैं, तो पी ले सकते हैं, सीधे से बताएं यहाँ पर क्या ले सकते हैं, पी ले सकते हैं, पी के अलावा कुछ भी नहीं ले सकते हैं पहला लाइन पर, क्योंकि पी लेटर से शुरू होना चाहिए, तो पहला लाइन पर पी ले सकते हैं। तो पी के होने के कितने तरीके हैं, सॉरी लेने के कितने तरीके हैं, पहला जो रो है इस पर कितने तरीके हैं, तो 1 वेज हैं, 1
तो 1 यहाँ पर लिखते तो 1 और फिर मल्टीप्लाई का साइन आता, 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 तो भी तो 1 से इस मल्टीप्लाई करते कोई चेंज नहीं आता, इसको तो फैक्टोरियल 7 ही ना बोला जाता, तो फैक्टोरियल 7 लिख दिया है बस। ऐसे आपको शायद कहीं अच्छा से और समझ में आए कि हाँ पी से शुरू होता है, मतलब पी यहाँ पर फिक्स कर दिया, सीधी सी बात है। ठीक है, यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं कि एक ही तरीका है लिखने का, वो लिखने का तरीका क्या है, पी के लिखने का एक ही तरीका है, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि इसी टाइप से है कि अगर जो वर्ड्स हैं वो जो है ना अगर एस पर अंत होते हैं, है ना, एंडिंग उसका जो है ना एस पर होता है। यहाँ पर आपके लिए लेटर्स दे दी हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, लेटर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए लेटर्स यहाँ पर टोटल जो है ना 8 लिख दिए हैं, और यहाँ पर एस पर यहाँ पर क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। तो आप देख लीजिए और फिर यहाँ पर बनाइए। एक तो यहाँ पर खुद से बनाए हैं, बनाइए इसको भी। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितने लाइन है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8 है। तो इसी टाइप से आप चाहें तो यहाँ पर लास्ट में एस लिखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है कि एंड जो है ना उसका एस पर होना चाहिए, है ना, तो यहाँ पर एस हम लिख दे रहे हैं। एस लिखिए या फिर तरीका लिखिए, अगर तरीका लिखेंगे तो तरीका कितना आएगा, 1 आएगा। एस लिखने के यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं, जो लास्ट वाला यहाँ पर रो है, यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं, तो केवल एस लिख सकते हैं, ओनली एस लिख सकते हैं। तो ओनली एस लिखने के कितने वे होंगे, तरीके कितने होंगे, 1 तरीके होंगे, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, या फिर अगर हम एस लिख दिए तो ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, हाँ यहाँ पर एस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हाँ यहाँ पर जो है ना अंत इसका जो होना, सॉरी इसका जो अंत होगा ना, एंड होगा, वो एस पर होगा। अब इस टाइप से जब एस फिक्स हो गया तो एस खत्म हो गया, यहाँ से एस खत्म हो गया। अब हमारे पास कितने बच्चे, ये सब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे लेटर्स हैं। तो पहला पर लिखने के कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर पहला पर 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब एक बात बताइए, यहाँ पर भी तो आप 1 ही लिखते, तरीका अगर लिखते तो यहाँ पर भी 1 लिखते, पर हम यहाँ पर 1 लिखते तो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मल्टीप्लाई में अगर 1 यहाँ पर लिखते तो मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही ना होता, उससे कोई चेंज नहीं आएगा। पर यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर समझने के लिए अच्छा से ये लिखे कि हाँ एस, पहले भी लिखना चाहते थे पर वहाँ पर नहीं लिखे, मतलब पहले जो क्वेश्चन था, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर अब नहीं क्रिएट होगा, यहाँ पर लास्ट में एस है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर से फैक्टोरियल 7 लिख देंगे, या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए नहीं तो फैक्टोरियल 7 लिख दीजिए। ठीक है, फैक्टोरियल 7 लिख दीजिए, सॉरी फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या है, यहाँ पर 7 से लेकर 1 तक तो लिखा ही गया है, इसका मतलब है फैक्टोरियल 7 हो गया। इस एस से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस एस को अब ऐसा नहीं समझिए कि इसको मल्टीप्लाई करना है, नहीं, बस ये बताने के लिए था। नहीं तो यहाँ पर भी तो 1 लिखते हैं ना, क्योंकि हमें जो लाइन दिया गया है, जो रो दिया गया है, इस पर तो क्या करना है, हमें तरीका लिखना है ना। तो हम तो यहाँ पर तरीका ना लिख कर हम सीधा लेटर लिख दिए हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, आप चाहें तो आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे ऐसे करके यहाँ पर एस लिख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4th नंबर में है कि ऐसे वर्ड्स जो पी से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं, पर उसका एंड जो है ना वो इस पर होता है। तो ऐसे कितने वर्ड्स हैं, कितने ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं जो पी से शुरू होते हैं पर इस पर अंत होते हैं। यहाँ पर आपके लिए लेटर्स लिख दिए हैं, बनाइए।
तो आई होप सॉल्व कर लिए होंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। फिर से यहाँ पर हम क्या किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हम क्या किए हैं, लाइन यहाँ पर जो रो है वो ड्रॉ कर दिए हैं। क्या करते हैं कि यहाँ पर पी को हम फिक्स कर देते हैं। आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एस हम फिक्स कर देते हैं। बोला है जैसे कि ऐसे वर्ड्स जो पी से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं, तो पी से स्टार्ट हो गया, सीधी सी बात है। एंड जो एस पर क्या होते हैं, एंड होते हैं, तो एस पर एंड होते हैं। ठीक है, तो एंड यहीं पर हो गया। टोटल 18 है, शुरू और हो गए। अब बीच में कितने बचे और हमारे पास लेटर्स कितने हैं? टोटल लेटर्स हमारे पास 8 हैं। पी और एस खत्म हो गया क्योंकि इसका जो प्लेस था, स्थान था, एक का लास्ट था, एक का शुरू था। पी का शुरू था और एस का एंड था, लास्ट पर था। ठीक है, अब हमारे पास केवल अंदर वाला ये वाला लेटर्स बच गया है, ICTURSE। तो पहले दूसरे नंबर पर लिखने के कितने वेज हैं, कितने तरीके हैं, इसी को ना लिख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 लिखते हैं, उसके अगला में हो जाएगा 5, उसके अगला में हो जाएगा 4, उसके अगला में हो जाएगा 3, फिर उसके नेक्स्ट में हो जाएगा 2, अगला में हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका आंसर, फैक्टोरियल 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर अगर यहाँ पर आप 1 भी लिखते हैं कि हाँ पहले लाइन पर लिखने के कितने तरीके हैं, तो एक तरीके, सीधी सी बात करा ना कि हाँ एक तरीके, पी यहाँ पर आएगा ना, पी के अलावा कुछ और नहीं आ सकता है क्योंकि शुरू जो स्टार्ट जो है ना, जो वर्ड से स्टार्ट होगा वो पी से होगा। तो पहले पर एक ही ऐसा लेटर है जिसको ले सकते हैं, वो पी है, तो तरीका भी तो एक ही होगा। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो भी तो यही ना होगा, 1 में 6 से करेंगे तो 6 ही आएगा। ठीक, या फिर इसमें कहीं भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 1 से तो उतना ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर बस समझने के लिए पी और एस लगा रहे हैं। ठीक, तो आई होप क्लियर होगा। यहाँ पर फैक्टोरियल 6 आंसर आ गया। देखते हैं इसके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये आपके पास एक क्वेश्चन है 5 में कि या तो वो पी से स्टार्ट होंगे या फिर वो एस पर एंड होंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ना आपको सेट्स का जो समुच्चय वाला चैप्टर पढ़े हैं, सेट्स, उसका यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, अब कैसे होगा वो आप समझिए। ठीक है, आई होप सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा हम यहाँ पर लिख देते हैं कि पी से शुरू बोला है, तो पी से शुरू या एस पर अंत, एंडिंग कहाँ पर, एस पर, स्टार्ट कहाँ से होगा, पी पर। ठीक है, तो पी से शुरू होने के कितने वर्ड्स बने थे, फैक्टोरियल 7 बताते हैं। इतना तो आप समझ गए ना कि जो यहाँ पर लिखे हैं ये समझे हैं कि हाँ पी से शुरू होते हैं या एस पर अंत होते हैं। सीधी सी बात है, पी से शुरू होते हैं या एस पर अंत होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि पी से शुरू होने वाले कितने वर्ड्स थे। अभी इस टाइप के क्वेश्चन किए थे ना, याद है ना कि पी से शुरू होने वर्ड्स पूछा गया था, एस पर अंत होने वाले ऐसे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, ये अभी देखे थे। तो दोनों का अलग अलग आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पी से शुरू होते हैं ऐसे कितने वर्ड्स हैं, तो फैक्टोरियल 7 लिखा गया है। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उतना ही मिल जाएगा, है ना, पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बोले थे ना मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो पी से शुरू होने वाले जो वर्ड्स थे वो कितने आए थे हमारे पास, फैक्टोरियल 7। और एस पर अंत होने वाले कितने ऐसे वर्ड्स आए थे, वो भी फैक्टोरियल 7 आया था। ठीक है, क्या करते हैं कि यहाँ पर फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 7 लिख देते हैं। फैक्टोरियल 7 या है प्लस लगेगा फैक्टोरियल 7। ठीक है, दोनों का फैक्टोरियल 7। पर यहाँ पर एक बात और समझना पड़ेगा, ऑप्शन तो है यहाँ पर ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, ये 7 है, इसीलिए कहते हैं यहाँ पर सेट्स का यूज होगा।
कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पी से शुरू हो रहे थे और एस पर अंत हो रहे थे, इसके बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो दोनों में आ गए। चलिए बता देते हैं। एक बार इसको और देख लीजिए। इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पी से शुरू होते हैं, तो हम यहाँ पर पी फिक्स कर दिए, उसके अलावा यहाँ पर लिख दिए एस शब्द एस पर अंत होता है, तो एस पर अंत कराएं और यहाँ पर लिख दिए थे बाकी सबको। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसके बीच के ऐसे कितने वर्ड्स हैं, इसके बीच के पी और एस के बीच के ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो दोनों में हो गए हैं यूज। ठीक है, तो इसके लिए एक और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, देखिए तो कि ऐसे वर्ड्स जो पी से शुरू होते हैं एवं एस पर अंत होते हैं। हो गया ना, दोनों का यहाँ पर आ गया। समझ गए बात को। यहाँ पर बोला था ना कि पी से शुरू होते हैं और एस पर अंत होते हैं, तो अलग अलग यहाँ पर पूछा था, यहाँ पर दोनों एक साथ पूछ दिया है। क्या पूछा है कि ऐसे शब्द जो पी से शुरू होते हैं एवं एस पर अंत होते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पर पी से शुरू होते हैं एस पर अंत होते हैं, तो इन दोनों को तो लेना नहीं है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन बोला है पी से शुरू होते हैं एस पर अंत होते हैं, तो इनके बीच के ऐसे कितने ऐसे लेटर्स हैं, या फिर आप वर्ड्स बोल सकते हैं, जो कि रिपीट हुए हैं, जो कि दोनों में यूज हुए हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे समझ में नहीं आया होगा, हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि सुनिएगा कि पी से शुरू होते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था पी से शुरू होते हैं, तो पी से शुरू होते हैं तो हम पी को फिक्स कर दिए थे, याद है ना, पी को फिक्स कर दिए थे, और उसके अलावा यहाँ पर केवल यहाँ पर तरीके लिख दिए थे कि पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा, चौथा, है ना, इस टाइप से लिख देखे कि यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 6 होगा, अभी भी लिख देते हैं यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई ओनली, ऐसा ही लिख देते हैं। ठीक है, आपको बताने के लिए 5 4 3 2 1, इस टाइप से फैक्टोरियल 7 आंसर आया था। उसी टाइप से अगर अगला में देखेंगे कि हाँ, जो कि एस पर जो एंड हो रहा था, यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो पहला पर 7 आया था, इस पर 6 आया था, इस पर 5 आया था, इस पर 4 आया था, इस पर 3 आया था, इस पर 2, इस पर 1, यहाँ पर भी फैक्टोरियल 7 आंसर आया था। अब जो आपको तीसरा नंबर पर जो क्वेश्चन बताए थे कि पूछा था ना कि ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो पी से शुरू होते हैं और इस पर एंड होते हैं, खत्म होते हैं। ठीक है, तो अब चाहे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसको नहीं देखिए, इसको नहीं, वो तो वेज लिखा गया ना, तरीके लिखे गए हैं। आप चाहें तो इसको देखिए, यहाँ पर जो लेटर्स हैं उसको देखिए, या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि पी और एस के बीच में कितने हमारे पास लेटर्स आए हैं, 1 2 3 4 5 6, जो कि दोनों में रिपीट हुआ है। आप यहाँ पर भी देख लीजिए, ये आई है, आई पी वाला में भी है, पी से शुरू हुआ था, इसका नाम क्या है, इस क्वेश्चन का नाम है कि पी से शुरू हुआ था, तो ये पी से शुरू होने वाला का आंसर है, ये एस पर अंत होने वाला का ये आंसर है, और ये वाला उसके अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पी से शुरू और एस पर अंत, ये दोनों का है। ठीक है, तो आप पहले इस दोनों को देखिए कि ये आंसर लिखे थे ना, तो मतलब इसका क्या है कि यहाँ पर हम मतलब यहाँ पर लिख दें कि पहले पर आई आएगा, दूसरे पर सी, दूसरे पर टी, है ना, यही ना, पी के अलावा जो बचा हुआ था वो इसी पर ना आएगा। तो बस हम ये कर रहे हैं कि पी पर ए शुरू हुआ है, ये एस पर अंत हुआ है, तो देख लेते हैं कि इसके बीच में ऐसे कितने लेटर्स हैं। ये पहला है आई, इसमें भी आई है, ये सी है, इसमें भी सी, ये टी, इसमें भी टी, यू जो है ना वो पी में भी है, एस में भी है, आर जो है ना वो पी में भी है, इसमें भी है, ई जो है ना पी में भी है, इसमें भी है। तो कितने हुए ऐसे, कितने हुए, पी को छोड़कर पी नहीं ले सकते। पहली बात कि पी इसमें शुरू हुआ है, दूसरी बात कि पी ऊपर वाला में नहीं है, तो हमें किसको लेना है, जो दोनों में इंटरसेक्शन का काम करे। सीधी सी बात है, जो इंटरसेक्शन का काम करे, याद आया ना, इंटरसेक्शन दोनों में ऐसे कितने हैं जो दोनों में है ना, सीधी सी बात है, दोनों में पी से शुरू होते हैं उसमें भी, और एस से शुरू होते हैं, एस पर अंत होते हैं इसमें भी, इसमें और इसमें ऐसे कितने लेटर्स हैं जो दोनों में हैं, वही ना इंटरसेक्शन का काम करेगा। तो वो सी है, तो आई है, इसमें भी है, सी है, इसमें भी है, तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको नहीं, इसमें नहीं है, इसमें एस पर अंत हुआ है, नहीं समझे, यहाँ पर 6 और यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, जो कि दोनों में आया है, तो यानी कि 2 बार ज्वाइन हो गया, 2 बार ऐड हो गया, 2 बार ऐड हो गया, तो 1 बार हटाना पड़ेगा। समझ में आया? कितना अच्छा से यहाँ पर लिख दिया है कि पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पी से शुरू होते हैं, है ना, पी से शुरू होते हैं, ये आपसे पूछा गया था कि ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो पी से शुरू होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम लिख दिए थे कि हाँ इस टाइप से। ये तो ऊपर तरीका लिखा गया था, पर हम नीचे भी लिख दिए हैं ये वाला कि पी के अलावा जो भी लेटर्स हमारे पास और बचे थे उसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं। इसी टाइप से ना लिखा जाएगा बचे हुए लेटर्स को कि पहले पर आई, किसी एक को तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करके लिख दिए। किसी को भी कहीं लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, बस पी फिक्स होना चाहिए। उसी टाइप से एस पर जो एंड हो रहा था उसके लिए भी यहाँ पर हम लिख दिए हैं, यहाँ पर पहली बात वेज तरीके ऊपर लिख दिए हैं, नीचे लेटर्स लिख दिए हैं ताकि यहाँ पर समझा पाएँ। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है इंटरसेक्शन का चीज़
कि ऐसे कितने ऐसे लेटर्स हैं जो कि दोनों में हैं, दोनों में 2 बार यहाँ पर जुड़ गए हैं, 2 बार ऐड हो गए हैं, ऐसे कितने लेटर्स हैं। तो सीधा सा यहाँ पर दिखा दीजिए, आई है इसमें भी है तो इसमें भी है, पहला पहला लेटर्स मिला, सॉरी पहला लेटर मिला, सी है इसमें भी है इसमें भी, दूसरा मिला, टी है इसमें भी इसमें भी, तीसरा मिला, यू इसमें भी, चौथा मिला, पांचवा, छठा, तो 6 मिला। तो फैक्टोरियल 6, क्यों फैक्टोरियल 6 नहीं ले सकते हैं? अरे फैक्टोरियल 7 इसका आंसर आया था। इतना प्रॉब्लम होता, इसका आंसर कितना आया था? फैक्टोरियल 7 आया था, और इसका भी आंसर फैक्टोरियल 7 आया था। तो फैक्टोरियल 7 सबको मिलाकर आया था, सबको मिलाकर फैक्टोरियल 7 आया था। तो इसमें से तो हमें एक ही ना मिला, सॉरी एक ही तो केवल पी के लिए हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 जो हमारे पास और जो लेटर्स हैं, 6 लेटर्स और जो हैं उसको मिलाकर ना यहाँ पर 7 हुआ था, या फिर इधर उधर दिमाग नहीं करिए, सीधी सी बात है। यहाँ पर इसमें भी 6 इसमें भी 6, ठीक है, तो फैक्टोरियल 6 आया। ऐसे ही फैक्टोरियल उसमें नहीं हो गया, ये नहीं कि हम 6 उसमें से माइनस कर रहे हैं, नहीं, फैक्टोरियल 7 आया था जिसमें से 6 लेटर्स जो है ना इसमें भी है और इसमें भी हैं। तो क्या करें यहाँ पर माइनस में, हम यहाँ पर क्या करते हैं फैक्टोरियल 6 लगाते हैं, ठीक है, जो कि इसमें भी हो गया था इसमें भी हो गया था, तो दोनों में हो गया है, मतलब एक बार तो रखना है, एक बार रखना है, एक बार हटाना है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 7 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 7 माइनस में फैक्टोरियल 6, या फिर इतना ही आंसर हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन ए वाला अभी ही आ गया है, ठीक है, या फिर इतना पर दे सकते हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। देखेंगे तो यहाँ पर वेन डायग्राम भी बना दिए, देखिए वेन डायग्राम यहाँ पर है, जैसा कि सेट चैप्टर में आपको बताया गया था, समुच्चय वाले चैप्टर में। ये पी का है, ये एस का है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे लेटर हैं जो पी में भी हो जा रहे हैं या और एस में भी हो जा रहे हैं, वो ये वाला है, तो इसलिए पी इंटरसेक्शन एस, मतलब पी में भी हो रहा है और एस में भी हो रहा है, तो वो लेटर्स आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हैं, ठीक है। और इसको लेटर्स बोलना गलत होगा, ठीक है, वर्ड्स का, यहाँ पर क्वेश्चन में वर्ड्स का बात कर रहा है कि ऐसे कितने हैं जो वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा समझिए कि इसमें पी के भी वर्ड्स और एस के भी वर्ड्स, ठीक है। जैसा लेटर हम बोल रहे थे ना लेटर्स, कि इसमें जो है ना 6 लेटर्स आए थे, जो कि इसका भी था इसका भी था, इसलिए यहाँ पर 6 यहाँ पर माइनस किए, ठीक है, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। देखते हैं आगे अब, इसको इस पर ध्यान नहीं दीजिए, जैसा हम बताए थे ना कि हाँ 6 मिला था तो 6 यहाँ पर माइनस कर दिए हैं, और भी फैक्टोरियल 6 के अंदर माइनस किए हैं। टोटल 7 आया था, टोटल फैक्टोरियल 7 आया था। फैक्टोरियल कैसे आया है वो भी तो आपको बताए हैं ना, फैक्टोरियल के अंदर ये 7 कैसे आया है, क्योंकि 7 से लेकर 1 तक था, 7 से लेकर 1 तक, जो कि अभी कुछ देर पहले उसमें बताया है कि 7 से लेकर 1 तक था, तो उसके लिए फैक्टोरियल 7 से लेकर इसमें उसमें भी एस पर अंत हो रहा था, उसमें भी देखे थे 7 से लेकर 1 तक था, तो फैक्टोरियल 7। और ये बीच वाला था, तो बीच वाला फैक्टोरियल के अंदर ही ना आएगा, यही ना मैच हुआ था, ये हम बताए हैं ना ICTURE, यही सब ना मैच हुआ था। तो ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा, ये हुआ चौथा, ये पांचवा, ये छठा, तो छठा हुआ ना, तो छठा हुआ तो फैक्टोरियल 6, इसके लिए फैक्टोरियल 7 लिखे थे, अब यहाँ पर 6 को है तब फैक्टोरियल 6। नहीं समझ में आया ना तब लिख कर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, अगला है कि जब कुछ ऑब्जेक्ट जो है ना हमेशा ऑलवेज साथ ना रहे तो क्या करें। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल में है कि 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स को कितने वेज से एक रो दिया गया है, एक पंक्ति है जिसमें बैठाया जा सकता है। आपके पास कितने बॉयज हैं, 6 हैं, और गर्ल्स कितने हैं, 5, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन में बोला है कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और आपके पास 6 बॉयज हैं एंड 5 गर्ल्स हैं, और पूछा है कि कितने, एक पंक्ति है जो कि उसमें कितने वेज से, कितने तरीका से बैठाया जा सकता है, तो निकालिए।
चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास कितने 6 बॉयज़ हैं एंड 5 गर्ल्स हैं, टोटल मिलाकर कितना हुआ 11। ठीक है, तो हम क्या किए यहाँ पर 11 रो यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सीधी सी बात है। ठीक है, टोटल आपके पास 11 हो जा रहा है, तो पहले पर लिखने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं 11, टोटल 11 हो जाएगा ना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे प्रतिबंध है ही नहीं, सीधी से बोला है कि आपके पास इतना है और इनको कैसे बैठाया जा सकता है। तो 11 टोटल हुआ, तो पहले पर 11, उसके बाद 10, यहाँ पर 8 7 6 5 4 3 2 1, सॉरी इस पर 1। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास कितने आ जाएंगे फैक्टोरियल 11 इसका आंसर हो जाएगा, या तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए या फैक्टोरियल 11 इसका आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, जब कोई यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फैक्टोरियल 11 आ गया है इसका आंसर। अब चाहे तो इसमें आप लिख सकते हैं, हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले पर B1, इस पर B2, इस पर B3, इस पर B4, B5, B6, सॉरी हाँ लड़के की संख्या टोटल कितना है 6 है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं B1 B2 B3 B4 B5 B6, और नहीं तो 5 गर्ल्स जैसे बोले हैं तो G1 सॉरी 5 गर्ल्स, तो 5 लाइन पर 5 गर्ल्स को बैठा दीजिए G1 G2 G3 G4 G5। नहीं तो ऐसे नहीं, अगर ऐसे ठीक नहीं है, आप जैसे आप बनाते हैं उसी टाइप से बनाइए कि हाँ पहले पर कितने तरीके हैं 10, नहीं लिखेंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा कि हाँ कि पहले पर कितना लिखेंगे, ऑप्शन कितने हैं 11, दूसरे पर 10 9 8 7। ठीक है, इस टाइप से आप जाइएगा। ठीक, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि सभी लड़के एक साथ बैठते हैं, 1 मिनट का टाइम देते हैं, सोचिए शायद बन जाए तो ठीक है, कि अगर सभी लड़के एक साथ बैठते हैं तो फिर कितना होगा, कितना फैक्टोरियल में आंसर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपके पास बॉयज़ कितने हैं, टोटल बॉयज़ जो है ना 6 हैं, तो सभी लड़के एक साथ बैठते हैं। चलिए ठीक है, एक साथ बैठते हैं, तो हम क्या करते हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6, क्लियर, एक साथ बैठते हैं। ध्यान समझिएगा, इस क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिलेगा। पर जो गर्ल्स हैं उनका कोई ठीक नहीं है, वो कहीं भी बैठ सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन बोला वैसे बोल रहे हैं कि सभी बॉयज़ जो है ना एक साथ बैठते हैं, तो बॉयज़ एक साथ बैठा दिए। अब इनको जो है ना पहले एक बॉक्स में हम डाल दे रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस बॉक्स में डाल दिए। अब बोला है जैसे कि हाँ एक साथ बैठते हैं, हो गया, बॉक्स में डाल दिए। अब क्या करें, गर्ल्स की संख्या टोटल जो है ना 5 है, तो लिख देते हैं उनके लिए G1 G2 G3 G4 G, हमें दिख नहीं रहा है, रुकिए, G5। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इनके बैठने का कोई फिक्स यहाँ पर जगह नहीं है, कहीं भी बैठ सकते हैं, इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसलिए लिख दिए हैं कि हाँ टोटल इनकी संख्या 5 है, तो ये कहीं भी बैठ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जो है ना एक ही साथ बैठेंगे, जितने यहाँ पर लड़के हैं ना ये एक ही साथ बैठना चाहते हैं, ठीक है, एक ही साथ बैठेंगे। पर जो गर्ल्स हैं वो एक साथ नहीं बैठना चाहते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, क्या करते हैं, तो इसमें एक के लिए बोला है ना, क्वेश्चन बोला है कि हाँ लड़के जो है ना बैठना चाहते हैं, ठीक है, लड़के को हम बैठा दिए, पर इनको एक बॉक्स में डाल दिए। तो आपको क्या करना है, इसको एक चीज़ें मानना है, मतलब एक बॉक्स में हो गया ना, मतलब अब इसको एक मानना है। जिनके बैठने का स्थान फिक्स है उसको एक, जिनके नहीं फिक्स है उनके लिए ऐड करिए। जैसे इसके लिए क्या करेंगे आप 1 इसको मानिए, ये एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, इस टाइप से मानिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। देखिए सर, इनके बैठने का जो स्थान है ना वो फिक्स नहीं है, तो नहीं है इसलिए इनको काउंट कर रहे हैं 4 5, अगला जो है ना इसके लिए 6 हो जाएगा। ठीक है,
जिसके बैठने का स्थान जो है ना, वो अगर उसका फिक्स है कि सारे बॉयज जो है ना, जितने भी बॉयज हैं वो सब एक साथ बैठेंगे, तो इनको आपको एक मानना पड़ेगा। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब एक साथ बैठना चाहते हैं तो होगा एक साथ बैठ गए, तो इनके लिए हम एक बॉक्स बना दिए। अब कह रहे हैं कि हाँ ये एक है ना, एक है, एक साथ बैठना चाहते हैं, एक ऑब्जेक्ट मानिए, एक वस्तु है, ठीक है, एक साथ बैठ गए, इनके फिक्स हैं तो इनके लिए एक चीज़ है। जिनका कोई जगह फिक्स ही नहीं है, वो अलग अलग बैठ रहे हैं, तो इसको अलग अलग तो काउंट भी तो करना पड़ेगा ना। इसके लिए बोला है कि एक साथ बैठ रहे हैं, तो एक साथ बैठ रहे हैं मतलब एक, इसके लिए एक मानिए एक, ठीक है। पर यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये एक जगह बैठ ही नहीं रहे हैं, इधर उधर इधर, ठीक है, तो इसके लिए काउंट करना पड़ेगा। अगर ये भी एक साथ बैठती तो इनके लिए भी एक बॉक्स बना देते, तो जैसे इनको इनके लिए एक लिखे हैं तो इनके लिए भी एक लिख देते, तो एक और एक दो आंसर हो जाता। समझ में आई बातें। तो उसी टाइप से जिनका फिक्स है तो इनके लिए एक, और जीवन के लिए, जीवन मतलब पहला लड़की के लिए 2, G2 दूसरी लड़की के लिए 3, है ना, मतलब एक ये वाला, और उसके बाद ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। अब क्या हुआ, टोटल कितना आया, तो फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। कैसे, ये चीज़ें आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट है और n आपके पास प्लेस है तो उसका आंसर फैक्टोरियल n ही हो जाता है। जैसे इसमें बताया गया था कि हाँ n ऑब्जेक्ट है, n आपके पास प्लेस है, तो इसको अरेंज करने के जो तरीके होंगे वो फैक्टोरियल n ही हो जाते हैं। मतलब सब कुछ करके फैक्टोरियल n ही आता है, जो रहता है वही आता है। तो अगर इससे समझ में नहीं आया तो हम दूसरा तरीका बताते हैं। ये समझ में आया ना कि हाँ इसको 1 माने, और ये 5 है, मतलब टोटल मिलाकर 6 हो गए। एक लड़के के लिए एक, क्योंकि एक बॉक्स में है, और ये अलग अलग हैं, तो इनके लिए कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये 5 हैं, टोटल गोल्स 5 हैं, तो 5 और 1 6, तो टोटल 6 हो गया। अब अगर आप इसके लिए अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर बता देना है, देखिए यहाँ पर देखते रहिए, दोनों देखिए, दोनों ये समझ में आ गया ना। अब देखिए आपके पास अब टोटल कितने, टोटल आपके पास कितने, अब क्या बोले हम, मतलब टोटल आपके पास चीज़ें कितने हैं, ऐसा ही हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास टोटल जो है ना वो 6 हैं, तो हम क्या करें, यहाँ पर हम 6 लाइन यहाँ पर ड्रॉ किए, देखिएगा ध्यान से, 6 लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, 2 4 6। तो पहले पर लिखने के कितने वेज हैं, टोटल आपके पास 6 ही है, 5 जो है ना 5 गर्ल्स और लड़के के लिए एक ही बनाया गया, तो टोटल 6। इतना तो आपको पूछे थे ना, यहाँ इतना समझ में आया है, टोटल 6 हैं। फैक्टोरियल 6 कैसे आया, तो फैक्टोरियल 6 के लिए ही हम समझा रहे हैं कि हाँ पहले स्थान पर लिखने के 6 तरीके, क्योंकि 6 है ना, 6 है, किसी को भी लिख सकते हैं। दूसरे पर 5, उसके अगले वाले पर 4, उसके अगले वाले पर 3, उसके अगले वाले पर 2, उसके अगले वाले पर 1। मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर लगा सकते हैं, लगाइए, लगाएंगे तो यहाँ से आंसर आप क्या लिख लेंगे, सॉरी निकालेंगे, दिख रहा है ना आपको जी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 यहाँ पर हो जाएगा, इसके लिए फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे पिछले लेक्चर में बताया गया था कि हाँ n ऑब्जेक्ट है और n ही अगर हमारे पास प्लेस है तो उसके लिए वही हो जाता है, तो फैक्टोरियल n हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 1 और 5, तो कितना हुआ 6 हुआ, तो फैक्टोरियल 6। ऐसे नहीं समझ में आया तो बिल्कुल ऐसे नहीं समझिए। अब अभी जैसे बताया है कि हाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, पहले पर लिखने के 6 तरीके, उसके अगले वाले पर 5, उसके अगले वाले पर 4, इस टाइप से लेकर 1 तक जाएंगे तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम फैक्टोरियल 6 लिख दिए। पर क्या है ना कि इसमें और भी थोड़ा चीज़ें समझना है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला आंसर नहीं होगा, यहाँ पर फैक्टोरियल 6 तो हो गया, इसके लिए 1, इसके लिए 5, तो टोटल फैक्टोरियल 6 हो गया, फैक्टोरियल 6 यही आंसर हो गया। पर इसमें थोड़ा सा और भी ऐड करना पड़ेगा। क्या है ना कि इसमें बोला है कि सभी लड़के एक साथ बैठते हैं, ठीक है, एक साथ बैठते हैं ये तो बोला, पर यहाँ पर जो है ना जो बैठने का जो क्रम है वो यहाँ पर बताया नहीं कि कैसे बैठा जाएगा। क्या पहले B1 बैठेगा, या पहले B2 बैठेगा, या पहले B3 बैठेगा, समझ रहे हैं ना, कौन सा लड़का पहले बैठेगा। सब तो 6 तो लड़के हैं ना, 6 बॉयज हैं, किसी को भी कहीं वो बोला है ना कि सभी लड़के एक साथ बैठते हैं, अच्छी बात है सभी लड़के एक साथ बैठते हैं, पर इसमें ये नहीं बोला कि B6 मतलब जो 6ठा नंबर वाला जो लड़का है उसको पहले बैठा है, या फिर जो 3रा नंबर वाला को उसको पहले बैठा है। तो ठीक है, समझे ना बात को, इस बात को समझे ना, तो इसको कहाँ बैठा है, इसीलिए यहाँ पर एक और फैक्टोरियल 6 लगाना पड़ेगा। समझ में आया बात। 1 5 सॉरी टोटल कितने हैं, 2 2 4 2 6, तो इसके लिए फैक्टोरियल 6 हो गया। समझ में आया, ये वाला समझ में आया ना फैक्टोरियल 6 कि कैसे आया, 1 और 5 पे 6 हो गया फैक्टोरियल 6, ठीक है। लिखने के जो तरीके होंगे वो फैक्टोरियल 6 इसके हो जाएंगे, और बताए हैं लाइन ड्रॉ कर कर, ठीक है। तो ये वाला तो हो गया, पर यहाँ पर क्या है, एक चीज़ छूट रहा था कि यहाँ पर ये तो बोला था कि सभी जो लड़के हैं वो एक साथ बैठेंगे,
पर ये नहीं बोला था कि किसको कहाँ पर बैठाना है। एक साथ बैठेंगे, पहला नंबर पर कौन बैठेगा, दूसरा पर कौन, तीसरा पर कौन। तो इसलिए इनको अरेंज करने के लिए, अरेंज के लिए आपको क्या बताया गया था, व्यवस्थित करने के लिए क्या बताया गया था कि फैक्टोरियल के अंदर आपको रख देना है। हो गया, जितने को आपको व्यवस्थित करना है उसको फैक्टोरियल के अंदर रख दीजिए, आंसर हो गया। यहाँ पर आपको क्या बताया गया था कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं और n आपके पास प्लेस हैं, तो n को अरेंज करने के लिए, n को अरेंज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए जो होते हैं उसके लिए फैक्टोरियल n होता है। और इसके लिए आपके पास क्वेश्चन भी करा दिए थे, ऊपर एक क्वेश्चन भी यहाँ पर कराए थे, यहाँ पर क्वेश्चन कराए थे, याद है ना कि हमारे पास अगर 5 बॉल्स हैं या फिर कहें 5 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसके लिए यहाँ पर पहला पर 5 लिखे थे, दूसरा 4 3 2 1, तो यहाँ पर से फैक्टोरियल 5 ही आंसर आया था। फैक्टोरियल 5 मतलब आपके पास जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने आपके पास वस्तु है, वही आंसर हो जाता है फैक्टोरियल 5। बस फैक्टोरियल के अंदर आ जाता है। कैसे आया, तो यहाँ पर तो लिखे ही है ना कि पहला पर लिखने कितने तरीके, दूसरा पर लिखने कितने तरीके, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 5 आया। तो अरेंज, अरेंज ना कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर भी तो वही काम कर रहे हैं कि जो लड़के हैं उनको व्यवस्थित कर रहे हैं कि किसको कहाँ बैठाना है। तो व्यवस्थित करने के वेज कितने होंगे, तरीके कितने होंगे, तो टोटल 6 हैं, तो 6 ही हो जाएगा। या फिर इनके लिए भी आप लाइन ड्रॉ करके कर सकते हैं कि पहले पर लिखने कितने तरीके, दूसरे पर लिखने कितने तरीके, तीसरे पर कितने लिखने तरीके, सॉरी लिखने कितने तरीके, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। पहला के लिए सबसे पहला फैक्टोरियल 6 लिखा गया। इसका मतलब क्या है कि एक इसका और 5 इसका, 5 गर्ल्स और एक बॉयज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हो गया। इन्हें एक बॉक्स में जैसा क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा में कि बॉयज़ को ये नहीं बोला कि कहाँ पर किसको बैठाना है, तो हम यहाँ पर सीख क्या रहे हैं, हम क्या अभी क्या सीख रहे हैं, बैठाने के लिए, अभी अरेंज करने के लिए, व्यवस्थित करना ही ना सीख रहे हैं। तो व्यवस्थित करना सीख रहे हैं, तो वही काम तो यहाँ पर भी किया गया। क्वेश्चन में भले ना दिया हो, पर हम तो सोचे ना कि हाँ इसको कहाँ पर किसको बैठाना है, तो हो गया यहाँ पर फैक्टोरियल 6 आंसर, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपके लिए हम लिख दिए, ठीक है। फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या है इसलिए लिखे हैं, आंसर हो गया। फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। हम बस लिखे हैं ताकि आगे जैसे कभी आप नोटबुक को पढ़े, है ना, पढ़ेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं हो कि हाँ पहला ये इसका मतलब क्या है। तो एक डब्बा प्लस 5 गर्ल्स के अरेंजमेंट, एक डब्बा लड़कों के लिए, ठीक है, प्लस 5 गर्ल्स के अरेंजमेंट। तो दोनों को मिलाकर फैक्टोरियल 6 आया। एक बॉक्स जो कि लड़के के लिए था और 5 बॉक्स जो कि 5 बॉक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग हैं, इनके लिए एक बॉक्स और इनके लिए 5 बॉक्स, तो टोटल 6 हो गया। तो इसके लिए फैक्टोरियल 6, इसका मतलब ये वाला हुआ। अब इसके अरेंजमेंट के लिए, अरेंजमेंट जब करते हैं, जब व्यवस्थित करते हैं तो फैक्टोरियल लग जाता है। बताया भी था कि फैक्टोरियल कैसे लगाए हैं, सॉरी ऐसे रो लाइन ड्रॉ करके ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला फैक्टोरियल 6, इसका मतलब क्या है कि डब्बे के अंदर बॉयज़ का अरेंजमेंट। ये दोबारा में जो लिखे थे ना फैक्टोरियल 6, तो डब्बे के अंदर ये डब्बा है, आपके पास बॉक्स है ना ये वाला, ये जो बॉक्स है इसके अंदर बॉयज़ लड़के का अरेंजमेंट। तो इन्हीं का अरेंजमेंट जब कर रहे थे, व्यवस्थित कर रहे थे, तो हम कहें कि हाँ इसके लिए फैक्टोरियल 6 होगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आपके पास क्या है कि ऑल जो गर्ल्स हैं अगर वो एक साथ बैठे तो लड़के का क्या होगा, बनाइए।
तो आई होप बना लिए होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं अब। अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसी टाइप से सेम टू सेम इसी टाइप से होगा, पर इसमें थोड़ा सा अलग होगा। क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, B1 लड़के को पहले एक साथ लिख लें, कोई प्रॉब्लम, सभी लड़कियां एक साथ बैठते हैं तो अब ऐसे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसमें हम जो है ना पहले लड़के को लिखे हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें पहले लड़के को बोला था तो इसलिए इसमें पहले लड़के को लिखे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब दो तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि इसमें पहले लड़के लिखे हैं इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बोला था, और दूसरी बात कि क्वेश्चन में भी आप देखे हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था 6 लड़के और उसके बाद लिखा हुआ था 5 गर्ल्स, तो इसलिए हम यहाँ पर बाद में लिखे हैं। ठीक है, उसी टाइप से अगर यहाँ पर देखेंगे तो उसी टाइप से इसको भी कर लीजिए। पहले हम लड़के लिख दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले लड़के लिखना चाहते हैं पहले लड़किया को लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बी लिख दें तो अब कैसे काटें, B1 B2 B3 B4 B5 B6, इनके बैठने का कोई फिक्स स्थान नहीं है। ठीक है, ये कहीं इसका कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, ऊपर वाला हम फिक्स था, इस क्वेश्चन में फिक्स नहीं है। इस क्वेश्चन में जो गर्ल्स हैं ना, जो लड़कियां हैं उनका फिक्स है। तो क्या करें उनके लिए वो 5 ही ना है, तो G1 G2 कॉमा लगा दे रहे हैं, G3 G4 G5। क्या इससे ज़्यादा होगा, नहीं, 5 ही गर्ल्स हैं तो यहाँ पर 5 लड़कियां हो गए हैं, यहाँ पर 6 बॉयज़ हो गए हैं। बॉक्स इस पर लड़की के ऊपर बॉक्स लगा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बॉक्स यहाँ पर लगा दिए ताकि इनको आप एक मान पाएँ, एक, क्योंकि ये एक हैं। ठीक है, जैसा कि ऊपर आपको बताए थे कि सभी लड़कियां एक साथ बैठती है, मतलब एक बॉक्स में बैठती है, मतलब एक। ऐसे आप समझ लीजिए कि किसी एक क्लास में सभी लड़कियां बैठ जाती हैं। तो एक जब क्लास कहेंगे तो एक ही क्लास में ना, तो एक क्लास में तो एक, और लड़के कभी उसमें कभी उसमें कभी उसमें, इसलिए समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनके लिए 1 1, इनके लिए क्या हो जाएगा, क्या करें, डायरेक्ट लिख दें। ये वाला मतलब ये तो है जो है ना टोटल 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं, और ये 1 तो कितना हुआ, टोटल 7 हुआ। तो यहाँ पर जो है ना हम 7 लिख दे रहे हैं, तो फैक्टोरियल के अंदर 7 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्हें अरेंज कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से जिसके बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर गर्ल्स के बारे में दिया हुआ है, तो क्या करें, इनको अरेंज करते हैं। ये तो यहाँ पर भी नहीं बोला है क्वेश्चन में कि कौन कहाँ बैठेगी, G2 कहाँ बैठेगी, एक क्लास में तो बैठी हैं, सब के सब जो गर्ल्स हैं वो एक क्लास में बैठी हैं, पर ये फिक्स नहीं है कि G3 कहाँ बैठेगी, G4 कहाँ बैठेगी, G5 कहाँ बैठेगी, या फिर इसमें से कोई भी ये जो 5 लड़कियाँ है कहाँ बैठेगी, इसका फिक्स नहीं है। तो इसको अरेंज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर फिर से हम कितना लगाएंगे, फैक्टोरियल 7 नहीं, फैक्टोरियल 5, 2 4 और 1 5। समझ में आई बातें, यहाँ पर 2 4 और 2 6, तो 6 था तो इसलिए दोबारा में 6 लिखे थे, और टोटल भी 6 हो गया था। इसको मिलाकर और इसको मिलाकर तो यहाँ पर भी टोटल 6 हो गया था। और क्या, और इसको जब लड़कों को जब अरेंज कर रहे थे, व्यवस्थित कर रहे थे, तो भी क्योंकि इनकी संख्या 6 है इसलिए यहाँ पर 6 लिख दिए थे फैक्टोरियल के अंदर। और पर यहाँ पर जो है ना जो लड़कियों की संख्या वो 5 है, तो इसलिए फैक्टोरियल 5। और फैक्टोरियल 7 क्यों हुआ, क्योंकि 6a मतलब ये 6 लड़के और 1 गर्ल्स, तो यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, यही आंसर हो जाएगा। पर क्या मतलब, आप ये याद रखिएगा कि जैसे इसमें फैक्टोरियल 6 लिखे थे ना, ये पहला वाला फैक्टोरियल 6, इसका मतलब यहाँ पर लिखे थे कि एक डब्बा प्लस 5 गर्ल्स के अरेंजमेंट। उसी टाइप से इसका क्या हो जाएगा कि इसको भी ऐसा ही लिखेंगे कि एक डब्बा प्लस, यहाँ पर क्या लिखे थे कि गर्ल्स के अरेंजमेंट, पर यहाँ पर लिखेंगे बॉयज़ के अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पर जिसको बॉक्स में डाले थे उसके लिए क्या लिखे थे, एक डब्बा, तो यहाँ पर किसको बॉक्स में डाले हैं, क्वेश्चन में जैसा बोला है गर्ल्स को, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एक डब्बा प्लस 5 गर्ल्स के अरेंजमेंट, 5 जो गर्ल्स थी उसका अरेंजमेंट। ठीक है, उसको व्यवस्थित करना, जिसमें बॉक्स नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर बॉक्स किस में नहीं लगा हुआ है, लड़के में, तो यहाँ पर लड़के तो क्या लिखेंगे कि एक डब्बा प्लस 5 बॉयज़ के अरेंजमेंट। ठीक है, ये लिखना नहीं है, समझने के लिए है, बाकी ये कुछ नहीं। ठीक है, आंसर हमारा हो गया है। इसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं यहाँ पर। ठीक है, एक इससे आप समझ जाइएगा बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला आपके पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सभी लड़के एक साथ एवं सभी लड़कियाँ एक साथ जब बैठे तो इसका आंसर क्या होगा।
ठीक है, तो चलिए चलते हैं, सॉरी सॉल्व करते हैं। कर रहे हैं, करिए करिए सॉल्व करिए। तो चलिए आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, 2 मिनट हो गया। देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है कि जो भी लड़के हैं ना वो एक साथ बैठना चाहते हैं और जो भी लड़कियां वो भी एक साथ बैठना चाहती हैं, तो दोनों को अलग अलग बॉक्स में लिख देते हैं। ठीक है, उसमें एक एक का बोला था ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक बार लड़कियां का बोला हुआ था, एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बोला था एक बार लड़के का, है ना, तो उसमें अलग अलग था। पर यहाँ पर जो है ना लड़कियां भी बैठना चाहती हैं और लड़के भी बैठना चाहते हैं। तो पहले हम लड़के का यहाँ पर लिख देते हैं B1 B2 B3 B4 B5, अगला B6। ठीक है, दोनों को अलग अलग बॉक्स में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर G1 G2 G3, ओ सॉरी, हाँ तो यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, B1 B2 B3 B4 B5 B6, ये हो गया लड़के का, ये हो गया लड़किया का। G1 G2 G3 G4 G5 सब एक साथ बैठना चाहते हैं, सब एक साथ बैठा दिए। अब क्या करें, ये हो गया पहला, ये हो गया एक और, तो टोटल कितना हुआ, एक और एक, 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, फैक्टोरियल के अंदर लिखना होगा। अरे क्यों नहीं फैक्टोरियल के अंदर लिखना होगा, एक वस्तु ये एक वस्तु ये, टोटल कितने हुए 2। जैसे कि इसमें फैक्टोरियल के अंदर 2 लिखे थे, आप लाइन ड्रॉ करके लिख लीजिए ना, ऐसे लाइन ड्रॉ करके भी, जैसे पहले बताया गया था इस टाइप से ऐसे लाइन ड्रॉ करके, वैसे भी आप चाहें तो समझ सकते हैं। तो यहाँ पर तो समझाए थे ना, या फिर उस टाइप से याद कर लीजिए वो वाला कि अगर एन हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट हैं और एन अगर हमारे पास प्लेस भी हैं, तो जो अरेंज करने के तरीके होंगे वो फैक्टोरियल एन ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, पहला वस्तु दूसरा वस्तु, मतलब पहला डब्बा दूसरा डब्बा 2 हो गया। जैसे कि इसमें क्या करते थे, इसमें यहाँ पर जैसे ये वाला बॉक्स में थी इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर इसके लिए 1 माने थे और इसके लिए कितना, इसको बॉक्स में नहीं रखा गया था क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला था, तो ये टोटल 6 थे और ये 7, तो टोटल 7 लिख दिए। अब इनमें टोटल इसके लिए क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये वाला दोनों बॉक्स में है, तो 1 और 1 2। पर यहाँ पर अब एक चीज़ और, यही आंसर नहीं होगा, अभी ध्यान रखिए। अब इसको अरेंज करना है, इसमें अरेंज करते थे व्यवस्थित, इसमें करते थे ना कि दूसरा ये फैक्टोरियल 5 कैसे लिखे हैं, इसको व्यवस्थित करना था कि जो अंदर है वो कैसे है, ये पहले होगा ये पहले, ये फिर कहीं किसी को भी, है ना, इसलिए इसको व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर फैक्टोरियल 5 लिखे हैं क्योंकि 5 गर्ल्स थी। यही चीज़ यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 है, ये तो फैक्टोरियल 2 आ गया, पर अब तरीके क्या है अरेंज करने की, तो 2 2 4 2 6, तो लड़के के लिए हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई लड़कियां के लिए हो जाएगा 5। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये तरीके। ठीक है, समझ गए ना, इसके लिए 2 हो गया और यहाँ पर फैक्टोरियल 6 हो गया, इसके अरेंज करने के तरीके, और इसके लिए फैक्टोरियल 5 इसके सॉरी इसको व्यवस्थित करने के तरीके। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, कोई भी डाउट है तो बताइए। ठीक है, थैंक यू।